हेलो एवरीवन। आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपकी सिनोनिम एंटोनिम्स की सीरीज़ रहेगी, जो बेसिक से एडवांस लेवल तक के उसमें सिनोनिम एंटोनिम आएंगे। ये क्लास जो है हर एक बच्चे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जो इंग्लिश सीख रहा है या फिर जो स्पीकिंग करना चाहता है, जो भी मतलब आपके क्लास के अकॉर्डिंग आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड सिनोनिम एंड एंटोनिम। यहाँ पर हम वर्ड लिखेंगे, यहाँ पे सिनोनिम। पहले मैं आपको बता दूं, वर्ड होता है जो नॉर्मल हमारा इंग्लिश का वर्ड है, और सिनोनिम का मतलब होता है सेम, मतलब इस वर्ड से रिलेटेड सेम मीनिंग वाले सिनोनिम में आ जाएंगे। और एंटोनिम होता है उल्टा। जैसे मान लो मैं अच्छा बोलूं, तो अच्छे को इंग्लिश में, हिंदी में उसका अपोजिट क्या होगा, वो एंटोनिम में आएगा। मतलब जैसे अच्छा बुरा, तो वो एंटोनिम में आ जाएगा। और अच्छे से लेके जो भी उसका सिनोनिम बनता होगा वो आ जाएगा, सेम बनता होगा। अच्छे को और क्या कह सकते हैं, तो वो आ जाएगा सिनोनिम में। वो गुड तो इंग्लिश में बोलते हैं ना। चलो ठीक है, हम पहला वर्ड करते हैं डोमेस्टिक। देखिए 5 वर्ड की हमारी डेली ये क्लास रहेगी। आपने डेली के डेली साथ साथ प्रिपेयर करने हैं। देखो डोमेस्टिक होता है, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे हम कई बार बोल देते हैं डोमेस्टिक एनिमल या कोई थिंग डोमेस्टिक हो, हमारे डोमेस्टिक वर्क्स। यानी हम बात कर रहे हैं कुछ लोकल की, यानी लोकल की, नेटिव उसको कहा जा सकता है, या फिर उसको कहा जा सकता है इंटरनल। तो आपने यह ध्यान रखना है कि जब हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा कि आपका कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, मतलब जो आपके लोकल वाले हैं, इंटरनल जो आप घर में रख सकते हैं। तो इस तरीके से तो आप यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे, डोमेस्टिक को आप और क्या कह सकते हैं, लोकल, नेटिव या इंटरनल। अब मैं बात करूँ इसके उल्टे की, तो इसके उल्टे वर्ड कौन से हो जाते हैं, यानी एंटोनिम कौन से हो जाते हैं। देखिए सबसे ईजिएस्ट तो आउटसाइडर, मतलब एक तो इंटरनल हो गया जो अंदर वाला हो गया, समझ लो कि डोमेस्टिक वाला हो गया। और एंटोनिम में क्या आ जाएगा, आउटसाइडर। इसको एलियन भी बोलते हैं या फिर बोलते हैं इम्पोर्टेड। ये वो वाला एलियन भी आप इससे भी ट्रिक से लर्न कर सकते हो। जैसे एलियन क्या होते हैं, आउटसाइडर होते हैं, तो आउटसाइडर क्या होते हैं, इम्पोर्टेड होते हैं। तो आपने ये 3 चीज़ें ऐसे आपने कनेक्टिविटी में ध्यान रखनी है। तो इससे जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, तो अभी हम सेकंड वर्ड करते हैं, तो आप साथ साथ लर्न कर लीजिए डोमेस्टिक का लोकल, नेटिव, इंटरनल, एंड एंटोनिम हो जाएगा आउटसाइडर, एलियन एंड इम्पोर्टेड। अब हम बात करते हैं वर्ड फ्रेंड की। अब आप अपनी सिंपल भाषा में फ्रेंड ही बोलते हैं, लेकिन अगर हम एक अच्छी इंग्लिश को यूज़ करके हम उसके सेंटेंसेस बनाना चाहें तो वी कैन से बडी। हम कह सकते हैं बडी, यू आर माई फ्रेंड, ना क्या कि यू आर माई बडी। एंड कंपेनियन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कंपेनियन, यानी साथी। फ्रेंड का मतलब ही होता है दोस्त यानी साथी, तो आप बडी या फिर कंपेनियन बोल सकते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ इसमें इसका उल्टा क्या हो जाएगा। देखिए जो दोस्त नहीं है वो दुश्मन है, मतलब दुश्मन मतलब शत्रु। तो शत्रु को इंग्लिश में हम बोलते हैं एनिमी, तो यानी फ्रेंड का एंटोनिम हो जाएगा एनिमी या फो। और आप कई बार मैच वगैरह देखते हैं तो आपके पास एक हेडलाइन, टैगलाइन, काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको वहाँ से वर्ड देखने को मिलता है। जैसे आप कभी भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वहाँ पे आप बोलते हैं, वहाँ पे जो कमेंट्री करते हैं वो बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट राइवलरी। तो आप उस राइवलरी का मतलब क्या होता है कि दुश्मन, तो राइवल वर्ड यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड का अपोजिट एंटोनिम में। तो आप अब जब भी राइवलरी वर्ड आपके आगे आएगा तो आप समझ जाना कि वो क्या कहना चाह रहा है। और ओपोनेंट एक वर्ड आता है इसमें, ओपोनेंट अपोजिशन में होगा, जो फ्रेंड नहीं होगा वो दुश्मन होगा या मतलब शत्रु होगा, तो वो किस में आ जाएगा, ओपोनेंट में। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम थर्ड वर्ड इसमें कर लेते हैं, हैप्पी कर लेते हैं, एक हैप्पी वर्ड। देखिए हैप्पी मतलब कि खुश। अब खुश होगा तो इसका मतलब जॉयफुल भी कह सकते हैं, जॉयफुल का मतलब भी खुश होता है, या मैरी इस वर्ड का भी मतलब, या फिर आप चीयरफुल वर्ड इसको बोल सकते हैं किसमें, हैप्पी में। यानी हैप्पी के जो सेम वर्ड हो गए उसमें जॉयफुल, मैरी, या फिर क्या आ सकता है, चीयरफुल। अब मैं बात करती हूँ जो बंदा खुश नहीं है, तो इसका मतलब है वो ना खुश, यानी अनहैप्पी, यानी दुखी है यानी अनहैप्पी। या फिर दुखी को और क्या कह सकते हैं, सोरोफुल।
SORROWFUL, तो यहाँ से ये W है, आप ध्यान रख लेना, या फिर मेजरेबल। तो ये हमारा डे 1 रहने वाला है वोकेबलरी सीरीज का, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसमें हम काफ़ी सारे वर्ड्स करेंगे। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वर्ड दैट इज, अच्छा एक और चीज़, मैंने आपको फ्रेंड कराया। अब कई बार ना एनिमी वर्ड आ जाता है, तो अगर बच्चे आप एनिमी वर्ड करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, एनिमी का सिनोनिम एनिमी तो रहता ही है, तो एक तो फो उसको बोलते हैं FOE, या फिर राइवल। अभी बताया था मैंने आपको कि इन दोनों का मीनिंग सेम है, तो सेम वाले इसके अंदर ओपोनेंट, तो ये चीज़। लेकिन इसके जो एंटोनिम है ना, अब ऐसे चेंज हो जाएंगी कि बडी और कंपेनियन, या फिर एले, ये वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। मतलब एनिमी का मतलब मैंने बताया था शत्रु या फिर दुश्मन, तो आपने ये वर्ड्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ वर्ड दैट इज रफ। अब देखिए, जो रफ सरफेस कई बार हम देखते हैं जो रफ होता है, अब मैं इस पेपर को देख रही हूँ, ये काफ़ी स्मूथ है, तो यानी रफ का स्मूथ तो आ जाएगा एंटोनिम में। या फिर ये काफ़ी फ्लैट है, तो ये फ्लैट भी एंटोनिम में आ जाएगा, ठीक है। और जो रफ है यानी वो अनइवन है, जो सरफेस रफ नहीं है वो अनइवन है, या फिर वो इर्रेगुलर है, या फिर वो थोड़ा बम्पी सा है, मतलब। तो आपने ये वर्ड ध्यान रखने हैं। 5 के 5 वर्ड आप अपने डेली रूटीन में इनको यूज़ करिए, और कोशिश करिए कि आप इनसे सेंटेंसेस बनाएं, और सेंटेंसेस बनाकर कमेंट में एक बार ज़रूर लिखें। जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, उसमें काफ़ी सारी इंग्लिश की क्लासेस, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपके डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। तो मैं एक वोकेबलरी के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ, तो वहाँ से आप डेली वहाँ से 5 वर्ड अपने पक्के कर लीजिए। इससे आपकी इंग्लिश पर कमांड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो हमने आज जो 5 वर्ड्स किए हैं, कौन कौन से हैं? डोमेस्टिक, फ्रेंड, हैप्पी, एनिमी, रफ। थैंक यू।